बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना था और उसमें हमने स्केलेटल फाइबर को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल जो होते हैं ये स्केलेटल मसल बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये मसल बंडल्स हैं आपके, ये स्केलेटल मसल है। ये एक, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल इज कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल बंडल्स, और स्केलेटल बंडल्स जो है ना फर्दर मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम मसल सेल्स भी कहते हैं। तो मसल सेल्स जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं या स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, उनमें एक से ज़्यादा मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और वो भी ओवल न्यूक्लियस होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं स्केलेटल मसल्स को साथ को बता दूं तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और इनके गिर्द एक जो मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। तो स्केलेटल मसल जो हैं, बहुत से स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं बहुत से मायोफिब्रिल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मायोफिब्रिल्स एक्सटेंडेड होते हैं पूरे उस स्केलेटल फाइबर मसल फाइबर की पूरी थ्रू आउट द स्केलेटल मसल फाइबर्स ये एक्सटेंडेड होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये इसका न्यूक्लियस है। ये बीनीथ द सार्कोलेमा मौजूद होता है। सार्कोलेमा के नीचे मौजूद होते हैं जितने भी न्यूक्लियस होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। उसके बाद कैल्शियम स्टोरेज सैक्स भी होती हैं। तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैल्शियम स्टोरेज सैक्स क्यों होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम देखते हैं मायोफिब्रिल जो है ना, इसकी जो मायोफिब्रिल जो होता है ये 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें मसल फाइबर के डायमीटर की, तो ये 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मसल फाइबर्स जो हैं, इसमें एक तो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म की तरह का एक मादा होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और वो सेम लाइक साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा इसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है, और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम मायोग्लोबिन भी कहते हैं। ये रेड पिगमेंटेड प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। अब आ जाते हैं हम मसल फाइबर के ऊपर। मसल फाइबर के अंदर जैसा कि हमने पहले बताया है कि मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स होते हैं। अगर मायोफिब्रिल्स की साख को देखें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं मसल्स। तो मसल्स जो हैं इसमें 2 टाइप्स के बैंड्स होते हैं जो हैं इसमें डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। डार्क और लाइट बैंड को अगर हम देखते हैं तो डार्क बैंड को हम जो वाला एरिया है उसको हम ए बैंड कहते हैं, और जो लाइट बैंड होते हैं उसके एरिया को हम कहते हैं आई बैंड। ये देखें, ये मैंने आपको आई बैंड से दिखाया और ये ए बैंड से मैंने दिखाया। ये जो ए बैंड है उसका जो लाइटर जोन होता है उसको हम एच जोन कहते हैं। एच जोन को जो एक लाइन डिवाइड कर रही है उसको हम एम लाइन कहते हैं। जैसे ये एच जोन है, इसको ये डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स के अंदर ये लाइन, इसको हम एम जोन कहेंगे। और जो दूसरे हैं आपके जेड लाइन है, सॉरी जो ए आई बैंड है, इसको जो दरमियान में लाइन जो है ना, इसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। और जेड लाइन, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के दरमियान जो यूनिट बनता है इसको हम एक सार्कोमेयर कहते हैं। तो सार्कोमेयर जो होता है ये थ्रू आउट द मायोफिब्रिल्स एक्सटेंडेड होता है। तो सार्कोमेयर की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब ये मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई है ये उस वक्त की डायग्राम है जब मसल जो सार्कोमेयर जो है, एक सार्कोमेयर जो रिलैक्स फॉर्म में है, इसमें जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल, और जो थिक फिलामेंट होते हैं ये मायोसिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एच जोन से मुराद है हिले। हिले का मतलब होता है ब्राइट जोन है। और उसके अलावा जो थिक फिलामेंट होते हैं इसका जो डायमीटर होता है 16 नैनोमीटर होता है, और जो थिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है। जब ये रिलैक्स फॉर्म में होता है तो ये इस तरीके से होते हैं। कुछ पार्ट जो होता है
थिन फिलामेंट का थिक फिलामेंट वाले यानी ए बैंड के अंदर भी मौजूद होता है, आई बैंड के यानी थिन फिलामेंट जो है ना ए बैंड के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये है इसका तरीकाकार। उसके बाद मैं बता दूं सार्कोमेयर जो है वो एक सक्सेसिव जेड लाइन से दूसरी सक्सेसिव जेड लाइन तक जो वाला इलाका जो होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। और जेड लाइन का मतलब है विशन, इसका मतलब है बिटवीन, यानी कि दो एक सार्कोमेयर के दरमियान जो लाइंस होती हैं उनको हम विशन कहते हैं, बिटवीन कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो डार्क बैंड्स होते हैं जो कि मायोसिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होते हैं, इनका जो एक पार्ट होता है, एक टेल होती है और दूसरे इसके टेल के साथ दो जो पॉलीपेप्टाइड्स हिस्से होते हैं, इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स हेड्स भी कहते हैं। ये इस तरीके से इसकी डायग्राम बनती है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आ जाएं आप। मायोसिन की जो हेड्स होते हैं इसके पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी होती है एक्टिन जो प्रोटीन होती है उसकी बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट जो होती है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसके लिए बाइंडिंग साइट होती है। जब कंट्रैक्शन की हालत में होते हैं उस वक्त जब बाइंड होता है आके यहाँ से, ये इसकी जगह होती है यहाँ पे, और ये एटीपी की बाइंडिंग होती है और ये एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट होती है। ये आपको बता दूं कि ये दो स्ट्रैंड इस तरह आपस में डबल हेलिक्स की तरह मौजूद होते हैं और आखिर में ये हेड बनाते हैं। और वो हेड जो हैं दो किस्म के हेड होते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन एटीपी की बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट। ये तो हो गया आपका मायोसिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर हो गई। और दूसरा जो है ना, आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर होती है। वो इस तरह एक यानी कि ये भी दो स्ट्रैंड जिस तरह होते हैं डबल हेलिक्स की सूरत में, ये इस तरह होते हैं। इसके जो सेगमेंट होते हैं, एक्टिन के सेगमेंट होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। और ये ट्विस्टेड हालत में जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, दो किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और दूसरी जो प्रोटीन होती है जो इसको ट्विस्ट करने में मदद देती हैं, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन इसको, तो जब भी आपको मैं बता दूं कि जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है, ये तब ही आके इसके हेड के साथ अटैच होगा जब ये ट्रोपोमायोसिन इसको इससे मूव कर जाएगी। तो ट्रोपोमायोसिन के मूव करने के लिए कैल्शियम आयन जो होते हैं, कैल्शियम आयन जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच होंगे ये ट्रोपोमायोसिन को मूव कर देंगे और ये इस तरीके से ये फिर अटैच हो जाएगी जो मायोसिन फिलामेंट है। तो मायोसिन फिलामेंट से जब अटैच होगी तो ये हेड इसको अपनी तरफ जब कंट्रैक्ट की हालत में होगा, कंट्रैक्शन की हालत में आएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा और इसको सुकेड़ देगा, यानी कंट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दरमियान में यानी ये आप इसकी जो सार्कोमेयर जब कंट्रैक्टेड होगा वो इस हालत में होगा कि दोनों बैंड्स दरमियान में आ जाएंगे इस तरीके से। लाइट और जो दूसरे बैंड होते हैं, डार्क बैंड्स होते हैं, वो दोनों दरमियान में आ जाएंगे और जहाँ पे इसके दरमियान में जो होती है वो एम लाइन मौजूद होती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको जो है ना मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो कमेंट्स में लिखें, और जिसको भी अभी समझ नहीं आ रही वो जो है ना चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।